नमस्कार। सिंह लग्न, लियो एसेंडेंट, मार्च का महीना 2025 में कैसा रहेगा? मार्च के महीने में खास करके 28 फरवरी से 7 मई तक नीच भंग राजयोग बन रहा है, जिसमें जो दोनों आपके लाभ स्थान और आय स्थान के स्वामी बुध हैं, वो नीच भंग स्थिति में पोजीशन में आए हुए हैं। उच्च शुक्र के साथ हैं, डिबिलिटेटेड मरकरी, जिसके वजह से नीच भंग राजयोग बना है। नीच भंग राजयोग होता क्या है? सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसकी एक्चुअल स्टेटस में बताता हूं। ये किसी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको डाल देते हैं ग्रह, और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरते हुए कोई सडन, जब एक्सट्रीम प्रेशर आप पर बन चुका होता है या एक्सट्रीम डिफिकल्टीज के थ्रू आप गुजर रहे होते हैं, तो सडनली एट द एंड ऑफ द टनल सडनली एक सडन गेन आपको मिलता है। यहां बुध का नीच भंग राजयोग है, जो कि 11th हाउस एंड सेकेंड हाउस, कैश फ्लो और वेल्थ दोनों के ही स्वामी हैं। आपकी पूरी कुंडली में राशि 11th भाव के और सेकेंड भाव के बुध चालक हैं, जिसके वजह से नीच भंग स्थिति में ये आपको कैश फ्लो पहले तो बिल्कुल डार्क टनल दिखाएंगे, अंधेरा दिखेगा, बिल्कुल उम्मीद सी नहीं नजर आएगी कहीं भी इनकम से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट स्टेप, रिस्क नहीं लेना चाहिए। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से आप बहुत ट्रेडिशनली केयरफुली डील करें, आपके लिए वही अच्छा है। 28 फरवरी से 7 मई तक, क्योंकि बुध आपके नीच भंग राजयोग में है, अष्टम स्थान में शुक्र के साथ, जो उच्च के पोजीशन पर हैं, यहां पर हैं, जिसके वजह से नीच भंग राजयोग है। ये सेकेंड टाइम क्लैरिटी के लिए मैंने रिपीट किया है, लेकिन जैसे मैंने डिस्क्राइब किया कि ये पोजीशन बहुत डिफिकल्ट होती है, आपको एक्सट्रीम प्रेशर और पेन के थ्रू गुजरना पड़ता है, तब जाकर के कहीं कोई सडन इनकम। सो इट इज नॉट सो इजी बट नॉट इजिली, ये हेडिंग लिखा है मैंने। 14 मार्च तक देखिए, 14 मार्च तक सूर्य, 12 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य जो आपके लग्नेश हैं, वो 7वें भाव में हैं। तो 7वां भाव स्पाउस के लिए होता है, पति या पत्नी के लिए होता है, बिजनेस पार्टनर के लिए होता है। तो आपको बहुत टैक्टफुली उनसे डील करना चाहिए, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेबल पोजीशन बना रहे हैं। सैटर्न एंड सूर्य, शनि और सूर्य की आपस में बनती नहीं है, क्लैश वाली पोजीशन है, डिस्प्यूट वाली पोजीशन है। एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक हॉट है, एक कोल्ड है, इस तरह के और डिफरेंसेस हैं। पिता पुत्र हैं, तो माइथोलॉजी और पूरे ज्योतिष शास्त्र में हम नहीं जाते हैं, यहाँ फलित की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्यूट वाली सिचुएशन में आप अपने स्पाउस के साथ ना पड़ें। खास करके 14 मार्च तक आपको बहुत टैक्टफुली डील करना है स्पाउस के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ। लेकिन वहीं पे जॉब फ्रंट में, यानी जॉब हो या बिजनेस हो, व्यापार हो, दोनों ही सिचुएशन में गुरु आपके दशम स्थान पर हैं, जो कि 12 सालों में एक बार ये पोजीशन आती है जब आपके करियर को यहाँ पे एक स्टेबिलिटी देंगे और एक ग्रोथ, जो कि बृहस्पति जहां भी रहते हैं वो ग्रोथ के कारक हैं ना। तो ग्रोथ के कारक होने के वजह से आपको एक अच्छी पोजीशन मिलेगी आपके बिजनेस में। और खास करके दशम से दशम, भावत भावम के हिसाब से सूर्य भी हैं, जुपिटर से, बृहस्पति से दशम स्थान पर सूर्य हैं, यानी 10वें घर से दशम स्थान पर सूर्य हैं। तो करियर के लिए आपके लिए 14 मार्च तक काफी अच्छी पोजीशन है। हो सकता है कोई छोटा मोटा अवार्ड भी मिले, खास करके 3 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक, 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक, जो गुड डेट्स में भी दिया हुआ है 9 मार्च को शाम में 5 बजे तक। तो ये गुड डेट्स के पॉइंट भी हैं। और इस ड्यूरेशन में बृहस्पति और सूर्य दोनों का ही सपोर्ट आपको आपके करियर में, जॉब या बिजनेस दोनों में एक्सपेंशन करने के लिए, नए जॉब के लिए आप अगर प्लान कर रहे हैं तो इस टाइम पे चेंज कर सकते हैं। 14 मार्च के पहले प्रिफर कीजिए 3rd से लेके 9th मार्च तक का ही डेट हो।
क्योंकि 9 मार्च के बाद हम उस पे भी आएंगे। अभी 14 मार्च से सूर्य आपके चले जाएंगे अष्टम स्थान पे, जो कि क्रोनिक डिजीजेस, जो लंबी बीमारियां होती है उस घर में ना, अष्टम स्थान अपमानजनक स्थिति पोजीशन पर आपको लेकर के आएंगे सूर्य। आपको वैसे ही सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्रिय है ना, आप सेल्फ रिस्पेक्ट, आप एक बार कम पैसा हो आपको चलेगा, लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज होती है आप लोगों की तो आप लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते और एक पोजीशन के साथ आप जीना चाहते हैं, एक रॉयल्टी के साथ आप लोग जीते हैं, सिंह लग्न वाले हैं, यू आर मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे ईगो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, यहाँ पे आपका ईगो विल बी हर्ट समवेयर फ्रॉम 14th ऑफ मार्च टू 14th ऑफ अप्रैल। अष्टम में सूर्य रहेंगे और वो भी राहु के साथ में। इस बात को शुक्र उच्च के जरूर हैं, लेकिन राहु के साथ हैं, इस बात को भी ध्यान रखिए। 9 से 18 मार्च तक, खास करके 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य अष्टम में है, लेकिन खास करके जो डेट मैंने बताया है 9 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक, वहां सूर्य शनि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो वहां पर भी क्लैश है। और फिर राहु के ऊपर से भी गोचर कर रहे हैं, यानी कंजंक्शन हो रहा है शनि सूर्य का और सूर्य और राहु का 9 मार्च से लेके 18 मार्च के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको आप अपने कैलेंडर पे मार्क कीजिए कि नॉट टू मेक एनी बिग डिसीजंस। कोई बड़ा स्टेप आप 9 से 18 तक किसी तरह का रिस्क ना लें, बैक स्टेप पे रहें, केयरफुल रहें तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम में जा रहे हैं 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद से फिर आपके करियर में फिर से एक बार दोबारा रौनक आएगी, यानी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की सिचुएशन बनेगी। 14 अप्रैल से 14 मई तक बृहस्पति आपके दशम स्थान पे ही रहेंगे 14 मई तक, और 14 मई तक सूर्य आपके भाग स्थान पे रहेंगे और अपने मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, उच्च के रहेंगे। तो लेकिन यहाँ पे आपको 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक अपने क्रोनिक डिजीजेस, जिन लोगों को है, जिनकी बढ़ती उम्र है और कोई भी क्रोनिक डिजीज है, खास करके जैसे पाइल्स की बीमारी है या एस्थमा है या कुछ भी ऐसी डायबिटीज, शुगर वगैरह कुछ भी है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, तो वो फ्लेयर अप करने के पूरे चांसेस होते हैं। और आपके नीज में, क्योंकि छठा घर आपका जो है वो घुटनों को दर्शाता है, जो रोग स्थान है, तो 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक नीज में, आपके घुटनों में प्रॉब्लम रह सकती है, उससे भी सावधानी आप बरत करके रखें। देखिए गुड डेट्स में मैंने जो निकाला है वो 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक, 9 मार्च को शाम में 5 बजे तक। और केयरफुल डेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 1 एंड 2 मार्च चंद्रमा आपके अष्टम स्थान पे है, तो ये एक अपमानजनक सिचुएशन ला करके खड़ा करेगा आपके सामने में। 9 मार्च को शाम में 5 बजे से लेके 18 मार्च तक सूर्य शनि के ऊपर और राहु के ऊपर से गोचर करेंगे और इसी बीच में चंद्रमा भी अष्टम स्थान पे रहेंगे। तो अपमानजनक सिचुएशन आपके लिए इस टाइम पे खास करके बन सकता है। फिर 19 मार्च से 31 मार्च तक, क्योंकि सूर्य अष्टम स्थान पर ही रहेंगे, जिसके वजह से आपको एक अपमानजनक सिचुएशन से बच करके रहना है। किसी से जानबूझ करके आप प्रॉब्लम ना लें, टसल ना लें, बिकॉज अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे या अपमानजनक सिचुएशन में अपने आप को डालेंगे तो ये आप अश्योर रहिए कि इस समय आपको अपमानजनक स्थिति ही मिलेगी। तो वार्निंग का मतलब ये है कि पहले से ही आप उसकी केयर ले सकें, सो दैट इस तरह के सिचुएशन ना आए। इस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं, पूर्णिमा का जो है डेट वो 13 मार्च का है। 13 मार्च को 10:35 सुबह से लेके 14 मार्च को 12:23 दोपहर का, यानी 13 मार्च की रात्रि जो है नाइट टाइम वो पूर्णिमा है और 13 मार्च को ही होलिका दहन का मुहूर्त है।
होली का त्यौहार है 14 मार्च को, तो होलिका दहन जो मनाया जाएगा वो 11:26 रात से लेके 12:30 बजे सुबह तक का मुहूर्त है होलिका दहन का। और अमावस्या है वो 28 मार्च का है, रात में 7:55 से लेके अगले दिन 29 मार्च को 4:27 पर। वहीं पे चंद्र ग्रहण आपका 14 मार्च का है, 9:29 सुबह से लेके 3:29 दोपहर का। ये पूरा ग्रहण इंडिया में विजिबल नहीं होगा, ये 5 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड का है। ये पैसिफिक जोन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्ट यूरोप एंड वेस्ट अफ्रीका, इन कंट्रीज में देखा जाएगा, लेकिन इंडिया से विजिबल नहीं होगा। और टोटल फेज पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो रहेगा 11:57 सुबह से लेके 1:01 दोपहर तक। तो ये टोटल फेज है 1 घंटे 4 मिनट 16 सेकंड का। जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा समय है जब वो पूर्ण चंद्र ग्रहण में मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। फिर सूर्य ग्रहण 29 मार्च को है, ये भी पार्शियल है, विजिबल नहीं है इंडिया से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पंचांग के डेट्स हैं मार्च के महीना के। तो समराइज करूंगा वीडियो को कि एक बहुत प्रेशर वाला टाइम आपके लिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक है। 14 मार्च के पहले 3 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक गुड डेट्स हैं। खास करके जॉब या बिजनेस में आपको कोई अवार्ड या एप्रिसिएशन, रिकग्निशन, इस तरह की सिचुएशन आएगी, आपको पोजीशन मिलेगा। पब्लिक इमेज आपकी उस समय बरकरार रहेगी, बल्कि अच्छी होगी, बरकरार से भी ज़्यादा अच्छी होगी। उस समय मान सम्मान मिलेगा। लेकिन वहीं 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक आपके लिए अपमानजनक सिचुएशन है, जिसमें खास करके 9 मार्च से लेके 18 मार्च तक आपके लिए ज़्यादा केयरफुल रहने वाला टाइम है। तो ये था मंथली वीडियो सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।